नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज हम लोग बीएससी फोर्थ ईयर का रिसर्च स्टैटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक्स हम लोग डील करेंगे। स्टैटिस्टिक्स देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज स्टैटिक्स। देखो, स्टैटिक्स का मतलब क्या है। देखो, बेसिक अगर हम लोग डिफाइन करें स्टैटिक्स को तो हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन प्रेजेंटेशन, डाटा का कलेक्शन करना, प्रेजेंटेशन करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। सिंपली अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स की हम लोग बात करें तो स्टैटिक्स इज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। एनी न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डाटा जो भी होगा, उस डाटा का कलेक्शन हम लोगों को करना है, उसको प्रेजेंट करना है, उसका एनालिसिस करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना। हम लोग इसको बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। एक दूसरा टर्म आता है दैट इज द बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स देखिए, बायोस्टैटिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, जो बायोस्टैटिक्स है ये एक मेथड है जिसको हम लोग यूज करेंगे। बायोस्टैटिक्स इज ए मेथड यूज्ड। ये जो बायोस्टैटिक्स मेथड है इसको हम लोग यूज करेंगे डीलिंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। इज अ मेथड यूज्ड डीलिंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। जो हेल्थ का फील्ड है इसके अंदर हम लोग इसको यूज करेंगे। हेल्थ साइंस के अंदर जैसे बायोलॉजी, नर्सिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट, ये लोग बेसिकली ये क्या है, बायोस्टैटिक्स एक मेथड है डीलिंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ साइंस। हेल्थ साइंस के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे बायोलॉजी है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, इन सब के अंदर हम लोग, या मेडिसिन है, उनके अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखो, बेसिकली जो हमारे लिए बीएससी फोर्थ ईयर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक 16 नंबर का क्वेश्चन स्टैटिक्स के जो यूनिट है उससे पूछा जाएगा और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द मीन, मोड एंड मीडियन। देखो, सबसे पहला आता है हमारे पास मीन। पहले हम लोग इनकी डेफिनेशन और फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग अनग्रुप डाटा के लिए मीन, मोड और मीडियन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें मीन की, तो मीन हम लोग किसको बोल सकते हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ दी, मीन हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द सम ऑफ दी ऑल ऑब्जर्वेशन that is divided by sum of all observation that is divided by number of observation, that is divided by number of observation, that is divided by number of observation। सिंपली हम लोग बोले कि हम लोग मीन कैसे निकाल सकते हैं, that is x bar is equal to sigma x upon n। जो भी वैल्यूज दे रखी है उन वैल्यूज को ऐड करना है और उनके टोटल नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, मीन। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं अनग्रुप्ड डाटा के लिए, अनग्रुप्ड डाटा। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं मीडियन। देखिए डियर, मीडियन हम लोग डिस्कस करें तो मीडियन का हम लोग बोलेंगे जो मिडल मोस्ट वैल्यू है, मिडल मोस्ट वैल्यू। पहला वर्ड मैंने बोला है मिडल मोस्ट वैल्यू। जब डाटा को हम लोग अरेंज करें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, व्हेन डाटा इज अरेंज्ड in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। मिडल मोस्ट वैल्यू होगी जब डाटा को हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर डील करेंगे, तब हम लोगों को वो क्या मिलेगा, मीडियन। अब देखो, मीडियन से रिलेटेड एक चीज है,
मीडियन में हम लोग बोलते हैं कि जब n का नंबर ओड हो और n का नंबर इवन हो। n जो नंबर है उसका नंबर ओड हो तब अलग फॉर्मूला लगेगा, जब n का नंबर इवन में हो तब फॉर्मूला अलग लगेगा। तो मीडियन इज इक्वल टू, जब n ओड में है तब फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा, n प्लस 1/2 वैल्यू, और n जब इवन नंबर में है, n का नंबर जब हमारे पास इवन नंबर में है तब हमारे पास फॉर्मूला लगेगा m इज इक्वल टू n/2 वैल्यू, n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। इसको कंप्लीट हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। देखो पहला हमने बोला कि जब मीडियन हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो मीडियन हमारे पास मिडल मोस्ट वैल्यू होगा जब डाटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। अब दूसरी चीज हमारे पास है कि n अगर हमारे पास ओड नंबर में होगा या n इवन नंबर में होगा। ओड और इवन का कंसेप्ट सिंपली हमारे पास होगा, ओड का मतलब होगा जैसे 1 3 5 7, ये हमारे पास कैसे ओड नंबर है, और इवन नंबर कौन से होंगे जैसे 2 4 6, हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं जैसे सम और विषम संख्या। अब तीसरा हमारे पास आता है दैट इज द मोड। मोड का मतलब है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब देखो एक क्वेश्चन के साथ हम लोग सोल्व करते हैं। मीन इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे सारी जो नंबर होंगे उनका सम कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। मीडियन के अंदर हम लोग दो चीज देखेंगे, पहले कि n ओड है या n इवन है। ओड होगा तो n प्लस 1/2 वैल्यू कर देंगे, n इवन होगा तब हम लोग क्या करेंगे n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, और मोड हमारे पास क्या होगा दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब देखो इस एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं कि इसके क्वेश्चन जो स्टैटिक्स का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैल्यूज मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, वैल्यूज पुट करके मैं आपके सामने रखता हूँ। आप उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करिए। मैं सोल्व करता हूँ एक क्वेश्चन, एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो अगर आपके पास क्वेश्चन है कंप्यूट दी मीन मोड मीडियन फॉर दी फॉलोइंग डाटा सेट, फॉर दी फॉलोइंग डाटा सेट। हम लोगों को डाटा दे रखा है, डाटा हमारे पास है दैट इज द 6 4 6 4, क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को डाटा दे रखा है 6 4 3 4 3 4 2 5 7 2 5 7 2 5 7। इसका हम लोगों को मीन और मीडियन निकालना है। देखो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन हमारे पास क्या होगा, मीन इज इक्वल टू, ये हम लोग बोल सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है, ये जो नंबर है इनका टोटल, और टोटल नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको टोटल करें 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 13 13 और 4 17 2 19 19 20 और 24 26 और 30 31 31 डिवाइडेड बाई 7, हमारे पास नंबर आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 7। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो नंबर आएगा मीन का दैट इज द 4.4। अब देखो इसी क्वेश्चन का हम लोग मीडियन निकालते हैं। देखिए डियर, मीडियन निकालने के लिए मैंने एक टर्म पहला बोला था, पहले हमारे पास जो भी डाटा सेट है, जो गिवन डाटा सेट है, दैट डाटा सेट शुड बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग इसको डाटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला वैल्यू हो गया हमारे पास 2, 2 के बाद में हमारा वैल्यू हो गया 3, 3 के बाद में वैल्यू हो गया 4, फिर हो गया हमारे पास 4 2 3 4 4 5 6 7 5 6 7। अब देखो ये नंबर कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 7। तो n हमारा कैसा हुआ, ओड नंबर। n कैसा है, ओड। ओड नंबर के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 वैल्यू, वैल्यू में पुट करिए। n हमारे पास ऑलरेडी है, n कितना 7,
प्लस 1 बाई टूथ वैल्यू। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलत करते हैं, यहाँ पे टूथ वैल्यू हम लोगों को ऐड करना कंपल्सरी है। 7 प्लस 1 8/2, 8/2 को करोगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्थ वैल्यू। अब देखो जो डाटा सेट आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था उसके अंदर जो फोर्थ वैल्यू है वो आपका क्या होगा, मीडियन। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा, 4। देन हम लोग सोल्व करते हैं मोड। देखो मोड हमारे पास ऑलरेडी डाटा सेट अरेंज कर रखा है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा मोड क्या हो जाएगा, 4। ये था हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए मीन, मोड एंड मीडियन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा के लिए मीन, मोड एंड मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।